कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ में बीजेपी नेताओं के स्नान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां लगा रहे हैं। जब तक टीवी पर अच्छी तस्वीर नहीं आती तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। और मध्य प्रदेश के महू में मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ में स्नान पर सवाल खड़े करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद बयान दिया है। और बाबा साहब जो संविधान दिए, सब लेके चले, सबको देश के लिए लड़े और देश के लोगों को बचाए। उनको ये कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर कितने बार बोलते हो? इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि महाकुंभ में एक है तो सेफ है दिख रहा है, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिक्कत हो रही है। कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति, जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, जिनने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था, जिनने सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा था, आज वो समझ चुके हैं कि राहुल गांधी की रणनीति हिंदू समाज को बांटने की फ्लॉप हो रही है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सनातन की भव्यता का सम्मान करते हुए महाकुंभ में आ रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है और महाकुंभ में आ रहा हर शख्स सनातन प्रेमी है, सनातन की भव्यता का सम्मान करता है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप किसी के धर्म पे, आस्था पे, परंपराओं पे टिप्पणी नहीं कर सकते, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। इसलिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष का है, समाजवादी पार्टी समझती है कि उनको अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उसने बचाव के लिए कांग्रेस नेता भी मैदान में कूद पड़े हैं। किसी व्यक्ति की श्रद्धा को आप राजनीति से आप जोड़ेगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसलिए आज करोड़ों लोग जा रहे हैं। ये बात मानना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और समझना चाहिए कि आखिर में
इस प्रकार के जितने हमारे जो सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स को, धार्मिक जज्बात को भड़काकर ही तो राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की परवाह नहीं है, बीजेपी की सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि देश में रोजगार है कि नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों को पेट भर के खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स पर अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हिंदुओं की आस्था पर हमला बता रही है, जबकि कांग्रेस नेता खड़गे के बयान को सही ठहराने में लगे हुए हैं। मोदी जी क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको पापी कहना और उनको इस प्रकार से कहना कि ये आजीवन पापी रहेंगे, ये दिखाता है कि इनकी कितनी ओबीसी विरोधी सोच है। और एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुके हैं। आम्बेडकर जी की प्रतिमा को कितनी क्षति पहुंचाई पंजाब में, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ये वही लोग हैं जो केवल एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उनको पापी कहते हैं, उनको हिटलर कहते हैं, उनको डैश डैश की मौत मरेगा कहते हैं। इन व्यक्तिगत हमलों का जवाब जनता लगातार देगी, क्योंकि जनता के ऊपर और जनता के विवेक के ऊपर ये एक प्रकार से कुठाराघात और हमला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। ये वो राजधर्म है जो अगर महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी राजधर्म की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है। राजा का धर्म प्रजा के हित में होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, राजा का धर्म होता है प्रजा की सारी परेशानियों को दूर करना और भय मुक्त वातावरण देना। और खड़गे के बयान पर बीजेपी की ओर से लगातार चौतरफा पलटवार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव कर रही है। और आप चारों तरफ अगर कैमरा घुमाओ तो आपको उड़ता हुआ जनसैलाब दिखेगा। ये इस बात का परिचायक है कि आदरणीय अखिलेश जी ने भले ही संगम में डुबकी लगाई हो, लोग कह रहे हैं उन्होंने तो आस्था की डुबकी लगाई है। हमको लगता है कि मिल्कीपुर में उनके प्रत्याशी की जो राजनीतिक नाव है वो डूबने वाली थी, तो उस नाव को डूबने से बचाने के लिए जो कुंभ के ऊपर उन्होंने सनातन के ऊपर बोला था, उसको बराबर करने के लिए उन्होंने 11 डुबकियां लगाई हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा सनातन संस्कृति के खिलाफ कुछ न कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। महाकुंभ का वैभव, महाकुंभ की पराकाष्ठा, महाकुंभ का जो एक विहंगम दृश्य है पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और हर व्यक्ति चाहता है, दुनिया में जो सनातन संस्कृति को मानता है, पूरी दुनिया खिंची चली आ रही प्रयागराज में। मैं इसको बहुत ही निंदाकारी मानता हूं और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए सनातन धर्म। आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, वहां आकर उनको भी डुबकी लगाना चाहिए, उससे प्रायश्चित करना चाहिए। बल्कि कांग्रेस को तो सभी नेताओं को कांग्रेस के जाना चाहिए कि जो उन्होंने पाप किए हैं और उनके पूर्व में किए गए पाप हैं उनका प्रायश्चित कर लें। इतने बड़े महाकुंभ का मौका दिया है आदरणीय योगी सरकार ने, तो उन्हें यहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। और न्यूज 18 से खास बातचीत में साध्वी ऋतंभरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। इसके अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं की होड़ लग गई है डुबकी लगाने की, क्या इससे लोगों का पेट भर पाएगा? जिनका मन भर जाता है ना, जो तृप्त हो जाते हैं, जिनको आध्यात्मिक आधार मिल जाता है, वो सबके हो जाते हैं, सबका पेट भरता है। डुबकी ना लगेगी तो पेट भर जाएगा। डुबकी लगने से ही पेट भरना रुका है। और जो पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति के सुख का, उनकी सुविधा का ख्याल रख रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक वक्तव्य है, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूंगी। ये ईर्ष्या बोल रही है। क्या डुबकी लगने से कोई, अगर मैं नेता हूँ, देश का कोई पद भी मेरे पास है, पर अंततोगत्वा किसी हिंदू माँ ने जन्मा है ये संस्कार देकर
कि तीज पर, त्योहार पर, पर्व पर और 144 वर्ष के बाद आने वाले अवसर का जो है वो लाभ लेना चाहिए, धर्म लाभ लेना चाहिए। इस पे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो फिर है, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। और वहीं महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी उन्होंने निंदा की है। साथ ही बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग की है। पर भी लोग राजनीति करने लगे हैं, टिप्पणियां करने लगे हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी। एक नेता कह रहा है गरीबी दूर नहीं होगी, डुबकी लगाने से पाप दूर नहीं होगा। क्या कहेंगे महाराज जी आप? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगाए, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगाए। भारतीय संस्कृति की विधा को पूरे विश्व तक, भारतीय परंपरा को पहुंचाने के लिए महाकुंभ है। तो जो भारत के हैं उनको इस महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए, और जो भारत के नहीं मानते, भारत में रह करके, उनको पाकिस्तान निकल जाना चाहिए। रही बात टिप्पणी की, तो भारत में सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी चटरी जरूर बारेंगे। तो जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं आपकी न्यूज 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। ये आपने बिल्कुल मन बना लिया। बिल्कुल मन क्या बना लिया, यहाँ लगभग 2 करोड़ प्लस साधु महात्मा हैं, जोगी हैं, जपी हैं, तपी हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं। वो अनूठा संगम, वो फक्कड़पन, वो संगम का किनारा, देखो क्या उदारता है। और हम लोग इतने उदारवादी चरित्र के हैं, दूसरे मजहब के लोग तो स्त्रियों को अपने मस्जिदों में एंट्री नहीं करवा पाए, और हम तो भोग्या नहीं पूज्या मानकर माताओं को स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय तो छोड़ो, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आकर के कमला बन रही है, वो भी डुबकी लगा रही। सर, धर्म संसद में बोर्ड के गठन की बात हो रही है, आप सहमत हैं? सनातन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब अपने आप, देखिए हम सनातन बोर्ड बने या ना बने, पर बक वोट बंद हो, हम इस बात से सहमत। और प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें दुनिया देख रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन संगम में डुबकी लगाने के लिए वो अकेले नहीं पहुंचे। देश के बड़े बड़े साधु संत अमित शाह के साथ थे। साधु संतों ने अमित शाह को संगम में पवित्र स्नान करवाया। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अपने परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह भी उस उत्सव के साक्षी बने, जिसका साक्षी इस वक्त सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। महाकुंभ क्षेत्र में अमित शाह की मुलाकात जहां संतों से हुई, तो वहीं इस मुलाकात के बाद वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था, पवित्र संगम में स्नान की घड़ी। इस दौरान जो नजारा दिखा वो अद्भुत था। अमित शाह को खुद संतों ने स्नान करवाया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई संतों ने अमित शाह को पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान कराया। देश के बड़े साधु संतों के साथ अमित शाह ने आचमन किया और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मंत्रोच्चार से पूरा माहौल गूंज उठा। संगम स्नान के ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूजन अर्चन में हिस्सा लिया। पवित्र संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती उतारी। महाकुंभ में स्नान करने के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन भी किए। स्नान ध्यान के बाद गृह मंत्री ने संगम तट पर भोजन किया। भोजन के बाद साधु संतों ने गृह मंत्री शाह को कई सनातनी वस्तुएं भेंट की।
गृह मंत्री शाह ने श्रृंगेरी मठ के विदुशेखर भारती और पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद का भी आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने गृह मंत्री अमित शाह को सनातन धर्म का गौरव कहा है। उन्होंने इस समय को भी सनातन धर्म का गौरव काल बताया। अमित शाह को संगम में पवित्र स्नान करवाने के लिए साधु संतों के साथ सीएम योगी भी मौजूद। संतों के सानिध्य में स्नान कर अमित शाह भी भाव विभोर हो गए। महाकुंभ को सनातन संस्कृति की अविरल धारा का प्रतीक बताया गया। संगम तट पर पूजा अर्चना कर देशवासियों की समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की गई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार का अनुमान है कि कल मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ मेला पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। बता दें कि सोमवार को भी 1 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। अब तक 14.76 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो कल मौनी अमावस्या के मौके पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ मेला पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। अगर सोमवार की बात की जाए तो करीब 55 लाख श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। और अगर वही अब तक की संख्या की बात की जाए तो करीब 14.76 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो कल मौनी अमावस्या का दिन है, दूसरा शाही स्नान है और इस मौके पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 144 साल बाद आए इस खास मौके पर देश दुनिया से लोग संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।